नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देव तिवारी एंड यू आर वाचिंग वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। बहुत है इन इंग्लिश, तो फाइनली टॉपिक पे आते हैं। राजूवास के फॉर्म आ चुके थे, गढ़वासु के आ चुके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल सभी जगह के फॉर्म आ चुके थे। इवन वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। बट अब जाके लुआस, हमारे लुआस जी को, थोड़ा लुआस यूनिवर्सिटी को होश आया है। तो फाइनली आज लुआस के फॉर्म आ चुके हैं। आज का मतलब 7 डेट, आज ही वीडियो तो मैं पहले बना रहा हूं। 7 तारीख को 7 सितंबर को आपको लुआस के फॉर्म देखने को मिलेंगे। ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट करता नहीं हूं, बता देता हूं कि क्या अपडेट है, कैसे कॉलेजेस के अंदर क्या कुछ आया है। तो चलो फिर स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बता देता हूं कितने कॉलेजेस हैं, क्या अपडेट है, क्या सीट मैट्रिक्स है, कैसे क्या होगा। एंड सबसे मेन, सबको जो डाउट है कट ऑफ का क्या है। जिन्होंने सीट बुकिंग कर रखी है, बल्क में सीट बुकिंग कॉलेजेस ने भी की हुई है एंड बच्चे भी सीट बुकिंग करके बैठे हैं, तो क्या उनका एडमिशन होगा, क्या मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जो स्पेसिफिक लाइन है। तो इस वीडियो के अंदर सब डिटेल में आपके डाउट दूर करूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना। आधी वीडियो देखते हो, फिर कमेंट में वही पूछते हो, फिर फोन मिला लेते हो, फिर वही इंस्टा के डीएम में पूछते हो। तो यार एक बार वीडियो देख लो, 10 मिनट दे सकते हैं आप, बिकॉज आपका ही इसमें फायदा है। और मेरा फायदा यह है कि अगर आपको फ्री में वीसीआई काउंसलिंग चाहिए या काउंसलिंग असिस्टेंस फ्री में चाहिए, तो एक मेरा सेकंड चैनल है, जाके उसे सब्सक्राइब करो। अगर उसमें 1000 सब्सक्राइबर हो गए जितना जल्दी, उसके बाद फ्री में आके सबको गाइडेंस मिलेगी। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस मैं सामने आ गया हूं। सबसे पहले देखो प्रोस्पेक्टस अब की बार कुछ अलग से आया है। अलग से क्या है कि लुआस का नाम लिखा है, जो कि हर बार होता है, बट यहाँ पे जो सामने है, जो ये जो देखो कैंपस, जो लुआस का न्यू कैंपस है, हरियाणा वालों को पता होगा। आपको नहीं पता, किस जो स्टूडेंट बाहर से भी आ रहे हैं, तो हरियाणा की नई यूनिवर्सिटी बन चुकी है अब। मतलब लुआस पहले थी, एक एचएयू के साथ इनका कैंपस रहता था, एचएयू के साथ, बट अब ये नया खुद का लुआस का कैंपस बन गया। ये सिरसा रोड पे जाते हैं अभी, मतलब जब ये वर्किंग में आएगा प्रॉपर। एक बार इन्होंने बस ये पिक लगाई है ताकि प्रोस्पेक्टस को अच्छा दिखाने के लिए न्यू कैंपस दिखा दिया आपको। तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले मेन चीज ही कवर करते हैं, क्योंकि मेन चीज जो है वो पहले कवर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए फॉर्म कब आएंगे। 7 सितंबर 2024, आज है 6, वीडियो बना रहा हूं, 7 तक आपको मिल जाएगी वीडियो। ऑब्वियस ही बात है, 7 को सुबह मिलेगी, फॉर्म भी मिलेंगे आपको। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20 सितंबर। ओनली सिर्फ 13 दिन, 13 डेज के लिए फॉर्म आए हैं, और विद लेट फी 23 सितंबर। और एनआरआई के लिए भी यही है, 20 और 23 सितंबर, मतलब 3 दिन एनआरआई को फॉर्म फिल करने के लिए मिलेंगे। मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए फॉर्म है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, एक तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ताकि कोई मिस आउट ना कर दे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेन चीज क्या है इसमें, फॉर्म फीस पे बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस देखो हर बार सेम ही रहती है, इस बार भी सेम ही आई है। ये तो 2800 है जनरल कैटेगरी के लिए, 700 है एससी के लिए, और 10,000 फॉर्म फीस है एनआरआई के लिए। एनआरआई तो भाई लूट लो एनआरआई को। ये फॉर्म फीस है। बाकी और आगे आपको मेन चीज बता देता हूँ क्या कुछ इसमें मेन और है। और कॉलेजेस लिस्टेड कितने हैं आपकी बार। एक तो मेन गवर्नमेंट कैंपस है लुआस का, मतलब ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट इसके अंदर आए हैं। इनकी डिटेल आगे देता हूं, अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को सुन लीजिए कि मतलब जो भी देखना है आपको साइट पे सब कुछ आएगा। साइट नोट कर लो, ये है www.luas.edu.in। सब कुछ ऑनलाइन होगा, मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन का मतलब है कि जो भी फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन होगी, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, बाकी मेन बता देता हूं आपको इसके अंदर काउंसलिंग कैसी होगी, क्या कुछ होगा। काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना भूल गया। हाँ, अब फॉर्म फिल कर दोगे 23 तक सब कुछ काम हो जाएगा। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो देखो वो काउंसलिंग का नोटिस आएगा, इस साइट पे डिस्प्ले होगा। मतलब कि जब फॉर्म 23 को खत्म हो जाएंगे, या 24 को आएगा, 25 को आएगा, तो साइट से जुड़े रहना। साइट पे पता लगेगा, काउंसलिंग का स्केड्यूल आएगा कि भाई राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, राउंड 1 में कौन से बच्चे आएंगे, राउंड 2 में कौन से आएंगे। तो प्रॉपर ये साइट पे आएगा, साइट आपको बता दी है। और कोशिश, मतलब मैं कर पाया तो आपको अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आपके 12th क्लास के अंदर आप 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पीसीबीई को मिला के। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हर किसी में यही होता है। दूसरा, कैंडिडेट की एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले। मतलब कि आप, मतलब 17 ईयर्स है कि आप 17 साल के हो तो डिग्री में एडमिशन कॉलेज में जा सकते हो, हर किसी में यही रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब ये थोड़ा सा मेन चीज है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो अभी कट ऑफ का सीन चल रहा है, बोल रहे हैं कि कट ऑफ लगा दी है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है
नीट यूजी के लिए जो कैंडिडेट हैं, मतलब एनआरआई फॉरेन कैंडिडेट को छोड़ के जो बीपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं हिसार के अंदर और प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वो नीट अपीयर होने चाहिए नीट 2024 में। अभी तक यहाँ पे कट ऑफ का मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अपीयर ही बोला हुआ है अभी तक। और नहीं तो यहाँ पे मेंशन करते हैं ना कि कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं शायद ये कट ऑफ इस साल नहीं लगेगी। जो जितने भी मेरे पास डाउट आ रहे थे कि सर कट ऑफ लग गई है, कट ऑफ लग गई है, तो आई थिंक इस साल तो हट जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वेट करो, नहीं हटी तो मैं अपडेट कर दूंगा, और हट गई तो वही आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी मेंशन नहीं है। तो आप एक तरह से मान लीजिए अभी तक तो सेफ हो आप, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं, पर जनरल रूल में सारे रूल आपको पता ही होते हैं, बेसिक सी बात है। एक मेन रूल बता देता हूं कि आपको मान लो कोई भी सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, नीट की मेरिट लिस्ट को देखते हुए, मतलब कि चाहे लुआस के अंदर हो गई है चाहे प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो गई है, तो आपको क्या करना है कि जो लुआस का ऑडिटोरियम है, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाके वहां पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। रिपोर्ट नहीं कर पाए तो आपको एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि आपको टाइम पे पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि चलो इस दिन डेट दे दी अगले दिन जाके करवाए आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक पर्टिकुलर टाइम होता है, साइट पे डेट आ जाती है, उसी दिन ही जाना है, उसके अलावा नहीं जाना। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं डॉक्यूमेंट के जो वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले तो जो आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th की डीएमसी होगी, 12th की डीएमसी मतलब बोले तो मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट हो गई, ये लेके आनी है। एडमिट कार्ड जो आपका 12th का एडमिट कार्ड, ये कई बच्चों पे होता नहीं है, कई बोलते हैं सर ये कहाँ से लाएं, इशू कराएं, कुछ भी करो, इधर उधर से बोलते हैं तो जुगाड़ लगाओ, जैसे भी करो, बट ये आपको चाहिए एडमिट कार्ड 12th का लेके आना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे लिखा हुआ स्कोर कार्ड, जो आपने नीट का स्कोर आया वो हरियाणा, अगर आप हरियाणा से हो तो डोमिसाइल होना चाहिए, अगर अदर स्टेट से हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होना चाहिए क्योंकि 12th की डीएमसी के साथ मिलता है। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है, 6 महीने तक चलता है, तो बाहर से बनवा सकते हो, एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला होता है वो कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ एनेक्सर, आप जैसे कोई कैटेगरी से लगता है तो आपको पता है कि उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, तो जनरल वालों को तो चाहिए नहीं, अदर कैटेगरीज वालों को सर्टिफिकेट भी चाहिए। मैनेजमेंट कोटा में नहीं चाहिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में कैटेगरी नहीं लगती। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए, किसको, हरियाणा रेसिडेंट को चाहिए ओनली, ठीक है। मतलब कश्मीर वालों को, कश्मीर माइग्रेंट्स है उनके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है। और आपको फोटोग्राफ चाहिए, जो आपने नीट के आपके एडमिट कार्ड में जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें लगाई थी वही चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो कैंडिडेट अगर एडमिशन लेते हैं जिनका हिसार वाले कैंपस में होता है, तो उनको एक R&V एनसीसी के अंदर भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, 10th मार्कशीट की, एक अलग से पॉइंट है जो गवर्नमेंट कैंपस में बेसिकली बच्चे जाते हैं। और इसके अंदर जो सीट मैट्रिक्स क्या है, मतलब प्रॉपर, सबसे पहले तो आपको लुआस का ही बताता हूं। हरियाणा रेसिडेंट की 75 सीट्स हैं और वीसीआई के अंडर आता है कॉलेज, आपको पता है, तो 15 वीसीआई सीट भरती है और 80 हो गई, मतलब ठीक है, नहीं 90 हो गई यार, 75 और 15 90 हो गई, तो 4 हो गई कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट हो गई। जम्मू कश्मीर रेसिडेंट के लिए भी 4 सीट है 98, और 2 सीट है एनआरआई के लिए। एनआरआई हमेशा कभी कभी खाली चली जाती है तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, वो ओपन कोटा में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको कोई भी कैटेगरी वाला ले सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। कुछ ही आप लुआस के अगर गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो तो आपके पास अगर कोई मान लो प्रायोरिटी 1 का कोई सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन होते हैं, किसी को कोई चक्कर मिला होता है अवार्ड से, किसी कोई मतलब कि एक्स सर्विसमैन को ना कोई अवार्ड मिला हो, तो उनके पास ये इनमें से कोई चक्कर हो, कोई आप ये इस प्रायोरिटी में आते हो, तो ये डिफरेंट है, आप इस प्रोस्पेक्टस में देख लेना, ठीक है, जैसे भी आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोस्पेक्टस में आपको कोई अगर आपके पास कोटा का सर्टिफिकेट है तो। और जो पीडब्ल्यूडी में लेते हैं उनके पास इसके अंदर डिसेबिलिटी में इस टाइप में आते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट पे एडमिशन हो सकता है, क्योंकि हर किसी की सीट्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर जो प्रॉपर है लुआस का फर्स्ट सेकंड ईयर के, ये अभी पहले गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या है इस साल का, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ, एक्चुअली स्क्रीन यहाँ पे बड़ी दिख रही है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक फीस लगती है, इंटर्नशिप में फीस नहीं लगती है, थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। लास्ट में देखते हैं प्रॉपर फीस क्या है। प्रॉपर फीस देखो फर्स्ट ईयर की है 60 मान लो यार 60,000, सेकंड में 52,000, थर्ड में 52, फोर्थ ईयर में 80,000, लास्ट ईयर में ओनली 30,000 फीस। और हॉस्टल के साथ आपके सामने लिखी हुई है 70, 60, 60, 93,000, लास्ट में 38,000। ये विद हॉस्टल लुआस गवर्नमेंट की फीस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और एक मेन पॉइंट, ट्यूशन फीस किसकी नहीं लगेगी, जो डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी है जिस पर्सन को, उसकी नहीं लगेगी। हरियाणा रेसिडेंट फीमेल स्टूडेंट्स की फीस नहीं लगती है, ट्यूशन फीस नहीं लगती है, हॉस्टल वगैरह वो सब लगेगी, ये जरूर देखना। और जो कुछ नोट और कर लीजिए, मान लो आपने हॉस्टल तो ले लिया लेकिन उसके अंदर कूलर चार्ज और मेस सिक्योरिटी और माइग्रेशन फीस
ये तो लगेंगी, ये जरूर देख लेना। ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। ये एनआरआई कोटा की सीट मेंशन है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक्चुअली इतने कोई स्टूडेंट आते नहीं है, 2 ही सीट है में से भी। तो अब आते हैं मेन स्लाइड पे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो गवर्नमेंट भी लेते हैं बट प्राइवेट के भी एडमिशन देखने के लिए आए हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उससे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, एक बार फोन चार्ज कर लूँ मैं, थोड़ा सा एक्चुअली बैटरी नहीं बची और मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस बैक टू द स्क्रीन। सबसे पहले देखिए कितने कॉलेजेस हैं एफिलेटेड, IIVR, संस्कारम, RPS, MR एंड भूमिका, ये 5 कॉलेजेस हैं जो अब की बार लुआस की काउंसलिंग में आएंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि स्टेट कोटा की सीट कितनी है, मैनेजमेंट की कितनी है। IIVR थोड़ा VCI के अंडर भी आता है, तो इसकी सीट्स 35 तो स्टेट कोटा की है, 15 VCI की हैं और मैनेजमेंट की 50 है। बाकी सभी कॉलेजेस में सेम है, 40 स्टेट कोटा, 40 मैनेजमेंट, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, 40 स्टेट कोटा, 40 मैनेजमेंट कोटा, 40 स्टेट कोटा, 40 मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, सभी इसके अंदर यही है। और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप सर आप कौन से कॉलेज में, देखो पहले तो मैं था लुआस के गवर्नमेंट कैंपस में, वहां से मैंने एक्चुअली डिप्लोमा किया था DVLT का। करंट अभी मैं डिग्री कर भी रहा हूँ, 1 साल मैंने बीच में गैप भी लिया था, मैं कहीं पे चंडीगढ़ में एक्चुअली कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहा था। करंट अभी मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ता हूँ, MR कॉलेज के अंदर, यहाँ पे भी काफी अच्छा कॉलेज है, ऐसी जो जितने भी हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। तो चलो आगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या सिस्टम है आगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सबसे मेन चीज जो हरियाणा का प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर आया है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इस साल का, हर साल फीस बढ़ती है, इस साल तो भैया पता ही नहीं बड़ी क्या कितनी बढ़ा दी इन्होंने, बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है इस साल। ये देखो जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो आपको 1 साल की पड़ेगी 7,60,270 रुपीज और स्टेट कोटा की है 5,66,270 रुपीज। पिछले साल ये फीस थी 4,41,270 रुपीज फॉर स्टेट कोटा और मैनेजमेंट के लिए थी 6 लाख, सॉरी इंग्लिश में ज्यादा काउंटिंग आती है बच्चों को, 6,16,270 रुपीज थी मैनेजमेंट कोटा की। तो इस साल देखो 1-1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, उससे पिछले साल ये अप्रोक्सीमेट 20 से 25 हजार तक ही बढ़ी थी, इस बार तो 1-1 लाख का इंक्रीमेंट हो गया है। तो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इतना बजट तो अपना बना के चलना, क्योंकि अब की बार फीस ये वाली आ गई है, स्टेट कोटा की है, मैनेजमेंट कोटा की फीस ये हो गई है। तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो स्टेट कोटा का पैकेज आपको एक प्राइवेट कॉलेज आपको हरियाणा के अंदर AC हॉस्टल के साथ चार्ज करता है 1,20,000 से लेके 1,50,000 इनके बीच में रेंज होती है। तो इनके मान के चलो 6 से 7 लाख तो हॉस्टल के हो गए आपके, ठीक है। और फीस अगर स्टेट कोटा की अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो 25 लाख तक फीस बनती है, क्योंकि 66,000 फर्स्ट ईयर में ही लेते हैं, थोड़े यूनिवर्सिटी के चार्जेज होते हैं, सेकंड ईयर से 5-5 लाख लगने लग जाएंगे। तो 25 प्लस जो हॉस्टल के 6 से 7 हैं, अप्रोक्सीमेट मान के चलो 31 लाख तक आपका पैकेज बनेगा स्टेट कोटा का हरियाणा के अंदर एडमिशन लेना है तो। और मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपका पैकेज कितना बनेगा अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो 7 लाख इंटू 35 लाख आपका पैकेज बनेगा, प्लस हॉस्टल 6 से 7 मिला के 41 लाख तक आपका जाएगा। तो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में देखो इतना ज्यादा फीस का इंक्रीमेंट हो गया है, हर साल फीस बढ़ती है। तो आप ये सोचते हो कि अगले साल एडमिशन ले लेंगे तो थोड़ा सा अगर आपका बजट होता है तो उसी साल एडमिशन ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फीस ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो इतना फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, आपके सामने मैंने बता दिया प्रॉपर, पिछले साल का भी इस साल का भी कितना है। वीडियो लंबी हो गई है बट यहाँ तक सुनते हो तो काफी लोगों को बेनिफिट मिला भी है। तो ये फीस है, थोड़ा सा आप देख लेना। अब नीचे चलते हैं, मैंने आपको क्या रह गया इसके अंदर कुछ मेन बातें समझा देता हूं, अगर यहां तक वीडियो सुनी है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई, देखो अभी आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है भाई, फॉर्म फिल अप कर दिया, उसके बाद आपको सीट अलॉट हो गई, या फिर जिन्होंने पहले सीट बुकिंग कर रखी होगी प्राइवेट में, और जो गवर्नमेंट वालों को तो आपका तो कोई इसमें रोल नहीं है, आपको तो सीट अलॉट हुई, लुआस में जाना, मतलब करना क्या आपको, उसके बाद एक काउंसलिंग की डेट आएगी, आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही आपका सब कुछ हो जाएगा, उस दिन फिर आपसे फीस डिपॉजिट होती है। यहां बच्चों को दिक्कत आती है, पता क्या है हरियाणा के अंदर क्या रूल है भाई फीस डिपॉजिट का। मान लो आपको सीट मिल गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप उस दिन चले गए तो वहीं पे ही वन टाइम पेमेंट करनी होती है। मान लो आपका गवर्नमेंट लुआस में हुआ है तो आपका डिमांड ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करनी है, डिमांड ड्राफ्ट लुआस के नाम पे बनता है, वो आपको मिल जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह वो आपको बनवा के पहले लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपने प्राइवेट में लेना है तो आपको पता है कि मेरे को इस प्राइवेट में लेना है, इतनी फीस देनी है, तो डिमांड ड्राफ्ट एक बार में देना होता है। मान लो स्टेट कोटा का है तो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 5,66,270 रुपीज का, ठीक है। और अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है तो मैनेजमेंट कोटा में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो की बार फीस आई है 7,66,270, शायद यही आई है, ऐसा जो आया है, जो मैनेजमेंट कोटा का आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है, वन टाइम पेमेंट होती है, यहां ध्यान रखो, वन टाइम
सेकंड ईयर के अंदर आप कॉलेज के अंदर से पेमेंट करते हो। पहले साल की पेमेंट जो वन टाइम होती है वो आपको लुआस में देनी होती है। दैट्स वाई प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बात भी करते हो तो आपको बोलते हैं वो कि सर पहले साल की फीस थोड़ी ज्यादा आती है, बिल्कुल राइट बोलते हैं, और देनी लुआस में होती है क्योंकि पहले साल के लुआस के रूल्स हैं। सेकंड ईयर में आपको जो भी फीस वगैरह है, जो डिवाइडेशन बचेगा, आपने पहले साल इतने दे दिए, जो भी आपकी फीस रिमेनिंग में बचेगा वो आपको फिर पर्टिकुलर कॉलेजेस में देनी होती है फीस। ठीक है, ये एक चीज थी यार, मेरे को लगा यहाँ पे सबको समझा देता हूँ एक साथ, तो ये आपको बता दी। तो अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया, डेट बता दी, काउंसलिंग का आएगा नोटिस वो आपको पता है, मेन चीजें सारी कवर कर दी। अब कुछ लोग कमेंट में पूछेंगे कट ऑफ क्या जाएगी। देखो कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, इस साल जो एक्सपेक्टेशंस किसी ने भी दी थी ना, सबकी गलत निकली है। यूट्यूब पे जितने भी आपने देखे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस साल रैंक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। तो गवर्नमेंट के लिए तो मान के चलो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो पिछले साल 575, 580, 569 तक लास्ट जनरल की कट ऑफ रुकी थी। इस साल आप मान के चलो वो 590 मतलब ऊपर ही रहनी चाहिए यार, कुछ गैस नहीं दे सकता। अदर प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ भी हाई जाती है। इस बार वैसे कट ऑफ का भी सीन कर दिया है, तो मान के चलो एक अच्छे नंबर होंगे तो ही एडमिशन मिलेगा, नहीं हुए तो लास्ट के जो राउंड्स होते हैं ना, तब उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है, सीट्स बच जाती हैं, तो एडमिशन मिल सकता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप यहां तक वीडियो देख तो गए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर अपडेट मिस कर देते हो। वीडियो सबको शेयर कर देना। कोई डाउट हो मुझे पूछ लेना, नंबर लगा हुआ है कॉल के लिए। एडमिशन चाहिए तो वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट में चाहिए तो हम आपको हेल्प कर देंगे। और अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट में पूछ लीजिए। इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टा पे पहले अपडेट आता है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।